इस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन गिवन है, ये कह रहा है कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी और इस गिवन सिचुएशन में आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या सिचुएशन गिवन है। हमें ये होलोस्फीयर गिवन है और होलोस्फीयर के अंदर जो हाफ स्फीयर है दैट इज फिल्ड अप ऑफ सैंड, यहाँ सैंड भरा है और जो बाकी हिस्सा है आधा, वहां क्या है, एयर है। तो अभी हमसे पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो मान लीजिए ये जो होलोस्फीयर है, ठीक है, इसका कुछ मास है। तो अगर सिर्फ होलोस्फीयर होता तो सेंटर ऑफ मास होलोस्फीयर का यहाँ पे होता, ठीक है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट बी पे है। बट अगर हम इस सैंड को देखें, ठीक है, और सैंड को मैं अब और सिमेट्रिकली डिवाइड कर देता हूं, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि जो अपर पोर्शन है ये वाला, इस अपर पोर्शन का मास नीचे वाले मास से क्या है, ज्यादा है। तो अगर इन दोनों में भी कंपैरिजन करें तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस हेमिस्फीयर का यहां करके कहीं ना कहीं होगा। तो जो नेट सेंटर ऑफ मास है इस पॉइंट बी और इस पॉइंट, मान लीजिए इसको लिख दिया जेड, बी और जेड के बीच में लाई करेगा और वो साफ दिख रहा है कि वो पॉइंट कौन सा है, सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा हैवियर मास के पास लाई करता है, ठीक है। तो इस सैंड का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा और इस पूरे होलोस्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है किन्हीं दो मास पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं पे होता है और हमेशा हैवियर मास के पास होता है। तो यहाँ पे बी और जेड के बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा और वो यहाँ पे दिख रहा है, दैट पॉइंट इज सी।